शामिर अहमद ओनएम कंस्ट्रक्शन की तरफ से। आज का टॉपिक हमारा है, मैं आपको बताऊंगा रूफ़ की स्लैब। जब हम छत की स्लैब डालते हैं तो उसके अंदर कितनी लंबाई के अंदर हमें स्लैब डालनी चाहिए। ये देखें आप पीछे आप मेरे स्लैब देख रहे होंगे, काफ़ी लंबी है। 170 फीट इसकी जो है लेंथ है। वो कहाँ से वो वहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ तक मैं आ रहा हूँ ना, ये तकरीबन यहाँ तक जा रही है। तो इतनी लंबी स्लैब क्या हमें डालनी चाहिए? इतनी लंबी स्लैब डालनी चाहिए। अगर इतनी लंबी स्लैब डालने के अंदर कोई नुकसानात हैं तो वो क्या हैं, क्या नुकसानात हो सकते हैं इतनी बड़ी स्लैब डालने के। और अगर हमें छोटी स्लैब डालनी चाहिए, बीच में एक्सपेंशन जॉइंट या कंस्ट्रक्शन जॉइंट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, और अगर देना चाहिए तो उसके क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपको बताऊँगा इतनी लंबी स्लैब नहीं डालनी चाहिए। 148 से 150 फीट तक हमें स्लैब की हद जो है वो लेंथ रखनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने एक साइड के ऊपर ये स्लैब डाले। जो डिज़ाइन मिला हमने उसके मुताबिक काम कर दिया, लेकिन वो डिज़ाइन फॉल्ट था। अब उस डिज़ाइन के मुताबिक जब हमने 170 फीट लंबी लेंथ डाली, स्लैब डाली, तो उसके अंदर क्रैक आ गया, क्योंकि उसके अंदर एक्सपेंशन जॉइंट नहीं था। तो आपने जब भी अपनी साइड के ऊपर कोई इतनी बड़ी रूफ़ डालनी हो, इतनी बड़ी लेंथ के अंदर एक ही दफ़ा में रूफ़ पोरिंग करनी है, तो उसके अंदर एक्सपेंशन जॉइंट लाजमी दें। एक्सपेंशन जॉइंट बेसिकली होता क्या है? वो होता यह है कि जब हम कंक्रीट डालते हैं तो वो एक लिक्विड मटेरियल होता है। ठीक है, एक लिक्विडिटी उसके अंदर काफ़ी होती है। जब ये सूखता है, कंक्रीट जब सूखती है तो ये श्रिंक होती है, आपस में जकड़ी जाती है। सूखती है तो श्रिंक होती है। जब ये श्रिंक होती है तो जब इकट्ठी होती है तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में इकट्ठे होते हैं तो क्रैक्स आते हैं। ठीक है, तो एक बहुत हद से ज़्यादा अगर लंबी लेंथ होगी तो वो जब श्रिंक होगी, आपस में सारे पार्टिकल्स आपस में श्रिंक होंगे तो उसके अंदर क्रैक आएगा। वो क्रैक को ख़त्म करने के लिए हमें एक्सपेंशन जॉइंट देना पड़ता है, ताकि वो जो भी क्रैक्स हो वो एक्सपेंशन जॉइंट के अंदर आ जाए। एक्सपेंशन जॉइंट के अंदर हम एक फिलर मटेरियल डालते हैं जो कि रबर टाइप मटेरियल होता है। ठीक है, और जब दोनों स्लैब आपस में श्रिंक होंगी या एक्सपेंड होंगी, गर्मी के अंदर एक्सपेंड होंगी, सर्दी के अंदर श्रिंक होंगी, तो वो क्रैक जो है वो क्रैक स्लैब के अंदर नहीं आएगा। एक्सपेंशन जॉइंट उस चीज़ को कवर कर लेगा, क्योंकि एक्सपेंशन जॉइंट के अंदर फिलर मटेरियल भरा होगा, रबड़ वाला मटेरियल भरा होगा। तो वो रबड़ वाला मटेरियल जब कंक्रीट फैलेगी तो वो जो जॉइंट है वो छोटा हो जाएगा। कंक्रीट जब श्रिंक होगी, एक्सपेंड होगा आपका जो है एक्सपेंशन जॉइंट, जब वो खुलेगा तो उसके साथ ही रबड़ वाला मटेरियल खुल जाएगा, वहाँ से स्लैब नहीं टूटेगी। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मिस्टेक जो है वो कैसे हुई और इसका क्या अभी फ़िलहाल जो है हमें क्या चीज़ इसको फेस करना पड़ रही है। जैसा कि हम इस वीडियो में आपको एक्सपेंशन जॉइंट के हवाले से बताने वाले हैं और बता रहा हूँ, तो मैं आपको ये वाज़ेह कर दूँ कि एक्सपेंशन जॉइंट किस किस चीज़ में आता है। एक्सपेंशन जॉइंट छत के अंदर भी आता है। एक्सपेंशन जॉइंट पूरी अगर बड़ी बिल्डिंग है, बिल्डिंग की लेंथ काफ़ी ज़्यादा एरिया में, तो बिल्डिंग में भी एक स्पेसिफिक लेंथ के बाद एक्सपेंशन जॉइंट देना लाजमी है। एक्सपेंशन जॉइंट बाउंड्री वाल में भी आता है, क्योंकि जो भी चीज़ कंस्ट्रक्शन के अंदर एक सीक्वेंस में कंटिन्यूसली चल रही है, तो एक स्पेसिफिक जो है लेंथ के बाद उसके अंदर जॉइंट आना लाजमी है। अगर जॉइंट नहीं आएगा तो श्रिंकेज की वजह से वहाँ पर दरार आ जाएगी, आपकी पूरी की पूरी बिल्डिंग ऊपर से लेकर नीचे तक फट सकती है। ये देखें जी, ये वो वहाँ से स्लैब शुरू हो रही है। मैं आपको इसमें दिखाऊंगा कि इतनी बड़ी स्लैब डालने के क्या नुकसान आता है। इतनी बड़ी स्लैब एक दफ़ा में हम डालें तो इसके अंदर जो है एक्सपेंशन जॉइंट भी ना हो तो स्लैब के अंदर क्रैक आ जाता है। एक्सपेंशन जॉइंट ये खुद से क्रिएट करना शुरू करती है। अब ये देखें कि हमने वो वहाँ से स्लैब शुरू की है, ठीक है, और ये आ रही है यहाँ तक। ठीक है, इसकी लंबाई है 170 फीट। इसके अंदर 150 फीट तक स्लैब डालने के बाद एक्सपेंशन जॉइंट होना चाहिए था, जबकि एक्सपेंशन जॉइंट हमने जब नहीं डाला तो हुआ क्या है कि यहाँ से, अच्छा एक ये एरिया है कि यहाँ से स्लैब थोड़ी सी डाउन है। एज़ पर डिज़ाइन हमने ये रोशनदान दिए हैं रूम्स को, तो ये स्लैब डाउन है। अब हुआ क्या है, अब हुआ ये है कि ये देखें आपको, ये इस जगह पे स्लैब में क्रैक आ गया है। ये क्रैक आया है और ये इसी तरह से क्रैक इसमें ना नीचे जा रहा है। यहाँ से नज़र नहीं आ रहा, थोड़ा सा दिखाना मुश्किल हो रहा है, शायद वीडियो में सही से नज़र नहीं आएगा। अच्छा, ये ऊपर क्रैक आ गया है, उस तरफ भी क्रैक आ गया है। ये देखें, ये क्रैक आ गया है, और ये देखें, ये नज़र आ रहा होगा आपको, क्रैक नज़र आ रहा है ना, ये नज़र आ रहा होगा क्रैक। अब ये क्रैक आने से क्या होगा, कंक्रीट यहाँ पर फेल हो गई है।
कंक्रीट जो है वो यहाँ पे स्टील ने इसको आपस में रखा हुआ है, पकड़ा हुआ है। बाकी कंक्रीट यहाँ से भी टूट चुकी है, कंक्रीट यहाँ से भी टूट चुकी है, वो स्लैब अलग हो चुकी है, ये स्लैब अलग हो चुकी है। अगर यहाँ पर एक्सपेंशन जॉइंट होता तो वो एक्सपेंशन जॉइंट होने की वजह से वो स्लैब अलग हो जाती, ये स्लैब अलग हो जाती, तो हमें कोई प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं होना था। ये स्लैब अपनी जगह पर होती और वो स्लैब अपनी जगह पर होनी थी। एक्सपेंशन जॉइंट के अंदर जो कुछ भी जो है रिएक्शन होना था वो एक्सपेंशन जॉइंट के अंदर होना था। अगर सर्दी होती तो इसने श्रिंक होना था, श्रिंक होती तो एक्सपेंशन जॉइंट खुलना था, लेकिन वहाँ से लीकेज नहीं होनी थी क्योंकि उसमें रबड़ वाला मटेरियल भरा होता है और गर्मी के अंदर इसने फैलना था। और जब ये फैलती तो वो जो 1 इंच का या 1.5 इंच का जॉइंट होता है एक्सपेंशन जॉइंट, उसने आपस में थोड़ा बंद हो जाना था, लीकेज फिर भी नहीं होनी थी। तो इतनी बड़ी स्लैब के अंदर एक्सपेंशन जॉइंट हमें लाजमी देना चाहिए ताकि इन चीज़ों से, उन चीज़ों से बचा जा सके, स्लैब के अंदर कोई भी क्रैक ना आए। आपकी पूरी की पूरी बिल्डिंग इससे फट सकती है। मैं आपको बताऊँ, एक्सपेंशन जॉइंट जो है वो दीवारों में भी ज़रूरी है